हेलो एवरीवन। सबसे पहले आज हम लोग देख लेंगे सिनॉप्सिस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बोल के, तो फर्स्ट है एमियोबेसिस, सेकेंड है हेलमिंथ डिसीज़ एंड थर्ड है फंगल डिसीज़। तो एमियोबेसिस ये प्रोटोजोअन डिसीज़ के कैटेगरी में आता है। फर्स्ट एग्जांपल हमने देख चुका था, दैट इज़ मलेरिया। मलेरिया के पैथोजन देखे थे, सिम्टम्स भी देख लिया था हम लोगों ने एंड लाइफ साइकिल भी देखा था। मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ साइकिल। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट है, you have any doubt regarding life cycle of malarial parasite, you can ask me anytime. I'm here to clear your doubts. ठीक है। तो उसके बाद आता है हेलमिंथ डिसीज़। हेलमिंथ डिसीज़ में भी आप लोगों को दो एग्जांपल्स मिलेंगे। फर्स्ट आता है एस्कैरिस और सेकेंड आता है फिलैरिसिस और एलिफेंटिसिस। ये फिलैरिसिस और एलिफेंटिसिस एक ही डिसीज़ है बट नाम दो है, ठीक है। तो लास्ट आता है फंगल डिसीज़। फंगल डिसीज़ का एग्जाम्पल है रिंग वॉर्म। आज हमें इतना पढ़ना है। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे एमियोबेसिस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। एमियोबेसिस मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आप लोगों को सिनॉप्सिस के बारे में। एमियोबेसिस कौन से कैटेगरी से है, और एक बार बोल रही हूँ, ये प्रोटोजोअन डिसीज़ के कैटेगरी से है। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रोटोजोअन डिसीज़ का, दैट इज़ एमियोबेसिस। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मीन बाय एमियोबेसिस ये देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले एमियोबेसिस देख लेंगे, उसका मतलब क्या होता है बोल के। तो एमियोबेसिस इज़ नथिंग बट इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स कॉज्ड बाय एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, ए रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी टिश्यूज़ टू इंजरी और इरिटेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को फर्स्ट लाइन में, जब एंटेमीबा हिस्टोलिटिका इज़ नथिंग बट अ पैथोजन ऑफ एमियोबेसिस बेटा, ठीक है। तो इट इज़ अ पैथोजन ऑफ एमियोबेसिस। तो यहाँ पे जब एंटेमीबा हिस्टोलिटिका हमारे इंटेस्टाइन में एंट्री मारता है या बॉडी में एंट्री मारता है, वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लामेशन इज़ नथिंग बट इरिटेशन, ठीक है। इरिटेशन क्रिएट करता है इंटेस्टाइन्स में। इतना क्लियर हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है यूजुअली एक्वायर्ड बाय इंजेस्टिंग फूड और वाटर बाय सीवर डायरिया। तो ये यूजुअली किससे एक्वायर होता है बोले तो इंजेस्टिंग फूड और वाटर, जो कंटामिनेटेड फूड रहता है या इम्प्योर वाटर रहता है, जब उसको कंज्यूम करते हैं हम लोग, उससे क्या होता है, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका हमारे इंटेस्टाइन में एंट्री मार देता है। उसके बाद इरिटेशन प्रोड्यूस होता है। इरिटेशन प्रोड्यूस होने के बाद दैट इज़ कॉल्ड बाय सीवर डायरिया, दैट इज़ कॉल्ड एमियोबेसिस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया एमियोबेसिस के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एमियोबेसिस के पैथोजिन से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पैथोजिन है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। तो एमियोबेसिस का पैथोजिन होता है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। और नेक्स्ट है ऑर्गन अफेक्टेड। तो इसको ऑर्गन अफेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये ऑर्गन किसको अफेक्ट करता है बोले तो एक ही ऑर्गन को अफेक्ट करता है, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में देखो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ये इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है बोल के। तो फर्स्ट क्या करता है, हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाउस फ्लाइज रहते हैं इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल कैरियर। तो सेकेंड है इन्फेक्शन अकर्स व्हेन अ पर्सन टेक्स फूड कंटामिनेटेड विथ सिस्ट्स ऑफ एंटेमीबा। तो इन्फेक्शन कैसे अकर होता है बोले तो व्हेन अ पर्सन टेक्स कंटामिनेटेड फूड और वाटर विथ सिस्ट्स ऑफ एंटेमीबा। यहाँ पे सिस्ट्स क्या होता है, सिस्ट इज़ नथिंग बट, सिस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सैक लाइक पॉकेट ऑफ मेम्ब्रेनस टिश्यू दैट कंटेन्स फ्लूइड, एयर और अदर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक पर्सन जब कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करता है, जब एक हाउस फ्लाई फूड पे आके बैठ जाता है, उसके हाउस फ्लाई के लेग्स को एक स्टिकी लिक्विड प्रेजेंट रहता है। वो स्टिकी लिक्विड जब किसी डर्ट पे जाके बैठता है तो उसके बैक्टीरियाज क्या होता है, हाउस फ्लाई के लेग्स को स्टिक आउट कर देते हैं। तो स्टिक होने के बाद वो हाउस फ्लाई क्या करता है, अगर एक स्ट्रीट फूड पे क्या होता है, और ऑब्वियसली उसी मोस्ट ऑफ द हाउस फ्लाइज ऑन स्ट्रीट फूड्स, तो वो स्ट्रीट फूड पे जाके बैठ भी गया तो उसके
लेग्स पे जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं इट विल स्टिक आउट टू दैट फूड। अब हम वो फूड कंज्यूम करने के बाद उसके ऊपर सिस्ट प्रेजेंट रहता है। सिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इट इज़ अ सैक लाइक पॉकेट, एक पॉकेट लाइक रहता है, वो एक मेम्ब्रेन रहता है जो पॉकेट के जैसा रहता है, दैट कंटेन्स फ्लूइड। वो क्या कंटेन करता है, फ्लूइड भी कंटेन करता है। फ्लूइड इज़ नथिंग बट लिक्विड मटेरियल भी कंटेन कर सकता है, या एयर भी कंटेन कर सकता है, या दूसरे कुछ सब्सटेंस भी कंटेन कर सकता है। उसको बोलते हैं हम लोग सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड में उसका हो गया, फर्स्ट का कंप्लीट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ पे चलेंगे, दैट इज़ सिम्टम्स ऑफ एमियोबेसिस। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बोल के, तो फर्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन आता है, उसके बाद एब्डोमिनल पेन होता है एंड क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन एक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है एंड क्रैम्प्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम होता है स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, स्टूल्स विथ क्या होता है वहाँ पे, एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स। हो गया, इतना कंप्लीट हो गया एमियोबेसिस। तो नेक्स्ट में चलते हैं हेलमिंथ डिसीज़ पे। अब हेलमिंथ डिसीज़ में क्या हो रहा है, फर्स्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम्पल है एस्कैरिस। हेलमिंथ डिसीज़ का फर्स्ट एग्जाम्पल है एस्कैरिस। एस्कैरिस का पैथोजिन होता है एस्कैरिस ल्यूब्रिकॉइड्स। ठीक है, एस्कैरिस ल्यूब्रिकॉइड्स होता है। उसके बाद ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ठीक है, ऑर्गन्स अफेक्टेड एक ही होता है, इंटेस्टाइन ऑफ मैन। एमियोबेसिस का भी सेम है, एमियोबेसिस क्या होता है वहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और एस्कैरिस क्या करता है यहाँ पे, इंटेस्टाइन को करता है, सिर्फ इंटेस्टाइन को करता है, वहाँ पे लार्ज नहीं होता, स्मॉल नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इंटेस्टाइन बोला गया है। और सेकेंड में मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट करता बोल के, तो फर्स्ट है कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या दिखाई दे रहा है बोले तो फर्स्ट में इंटरनल ब्लीडिंग होता है, और उसके बाद मस्कुलर पेन होता है, फीवर एक आता है, एनीमिया एक होता है। सेकेंड में क्या हो रहा है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और उसके बाद मस्कुलर पेन्स स्टार्ट होता है, उसके बाद फीवर आता है, एनीमिया होता है। तो सेकेंड सिम्टम्स में क्या है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। तो इंटेस्टिनल पैसेज जो रहता है हम लोगों का वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है आप लोगों का फिलारिसिस और एलिफेंटिसिस। तो फिलारिसिस एंड एलिफेंटिसिस में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट है पैथोजिन। तो इसमें क्या होता है, सबके एक एक पैथोजिन देखे थे हम लोग, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फिलारिसिस और एलिफेंटिसिस में क्या हो रहा है, दो पैथोजिन्स होता है। ठीक है, पैथोजिन फर्स्ट है वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड सेकेंड है वॉचेरिया मलाई। तो उसके बाद ऑर्गन्स अफेक्टेड है लिम्फेटिक वेजल्स ऑफ द लोअर लिम्स, जेनिटल ऑर्गन्स। तो ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है बोले तो फर्स्ट आता है लिम्फेटिक वेजल्स आता है ऑफ द लोअर लिम्स, जो लोअर लिम्स में लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको अफेक्ट करता है, और उसके बाद जेनिटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अब यहाँ पे मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है, बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो। हम लोग क्या देखे थे मलेरिया में, क्या देखे थे बेटा, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में कौन सा मस्कीटो देखे थे, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्यूलिक्स मस्कीटो, ये भी एक टाइप्स ऑफ मस्कीटोज विल बी प्रेजेंट। सो फर्स्ट विल बी फीमेल एनाफिलस मस्कीटो जो मलेरिया कॉज करता है, तो यहाँ पे क्यूलिक्स मस्कीटो जो एलिफेंटिस को कॉज करता है, बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो। ठीक है, जब वो आपके लिम्फेटिक वेजल्स को क्या कर गया, लेग को काट लिया, तो वो लेग क्या होता है वहाँ पे स्वेलिंग होती है। ठीक है, स्वेलिंग होता है, जब क्यूलिक्स मस्कीटो काटता है तो स्वेलिंग होता है। ये हो गया मेथड ऑफ ट्रांसमिशन किसका, फिलारिसिस और एलिफेंटिसिस का। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे
तो नेक्स्ट में है फ्लैरेसिस एंड एलिफेंटिसिस का सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स वेयर दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ऑर्गन्स में, क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है वेयर दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो क्यूलिक्स मस्कीटोज के स्पोरोजॉइड्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे मैनी ईयर्स से वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो सेकेंड आता है एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्ब, स्कॉर्टम एंड पेनिस। तो जैसे मैंने बोला था वहाँ पे स्वेलिंग होता है, तो लोअर लिम्ब में क्या होता है, एबनॉर्मल स्वेलिंग होता है। तो उसके बाद स्कॉर्टम में होता है, लास्ट में पेनिस पे आता है। इट इज़ नथिंग बट, आप लोग जो कन्नड़ में बोलते हो, कन्नड़ में आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा, आने कालू बोल के। तो एलिफेंटिसिस इज़ नथिंग बट आने कालू बोल के बोलते हैं कन्नड़ में, ठीक है। ये वो डिसीज़ है। तो नेक्स्ट में लास्ट में आप लोग देखोगे फंगल डिसीज़। तो फंगल डिसीज़ में क्या हो रहा है, फर्स्ट में आप लोगों को एग्जाम्पल है रिंग वॉर्म। तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का रिंग वॉर्म। तो ये इसका पैथोजिन है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन, और ऑर्गन्स अफेक्टेड है स्किन, नेल्स, फोल्ड्स ऑफ स्किन, ग्रोइंग, ठीक है। तो इसमें ऑर्गन्स अफेक्टेड क्या होते हैं बोले तो सबसे पहले आप लोगों का स्किन आएगा, नेल्स आएंगे, फोल्ड्स ऑफ स्किन आएगा, और उसके बाद ग्रोइन एक आएगा। तो उसके बाद मेथड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, एक्वायर्ड फ्रॉम दी सॉइल। तो ये किससे एक्वायर्ड होता है, किससे ट्रांसमिट होता है बोले तो सॉइल से एक होता है, यूजिंग टवल्स। जो इन्फेक्टेड पर्सन का, अब एक इन्फेक्टेड पर्सन है, रिंग वॉर्म का इन्फेक्टेड पर्सन है, हम लोग उसका जो उसके जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमें भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा यूजिंग टवल्स, क्लॉथ्स और इवन कोम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल से एक होता है, और उसके बाद सेकंड जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू आ सकता है, ठीक है। इवन कोम्ब जो यूज़ करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन, उससे भी हम लोगों को रिंग वॉर्म अटैक हो सकता है। और उसके बाद सिम्टम है, लास्ट में सिम्टम्स है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स इन स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प विथ इंटेंस इचिंग आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स आता है स्किन, नेल्स में। तो जो नेल्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं उसमें क्या होता है, ड्राईनेस अपीयरेंस होता है, ड्राई रहता है, और उसके बाद स्केली लाइंस प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्कैल्प विथ इंटेंस इचिंग, जो हमारे हेयर्स के अंदर स्कैल्प जो प्रेजेंट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। वो क्या है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो रिंग वॉर्म अफेक्टेड पर्सन में हम लोग देख सकते हैं। तो सेकेंड है हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगाई टू ग्रो। जो सबसे ज़्यादा हीट और मॉइस्चर जहाँ पे प्रेजेंट होता है उनके ज़रिए ये फंगस ग्रो होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट में हम लोग मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मनी इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बोले तो हमारे पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए, ठीक है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ को। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ मेजर्स है पर्सनल हाइजीन के। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पर्सनल हाइजीन के कुछ मेजर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है उसमें कीपिंग द बॉडी क्लीन, कैसे हम लोग उसको इन्फेक्शियस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
फर्स्ट है कीपिंग द बॉडी क्लीन, हमारी बॉडी हमें क्लीन रखना चाहिए। और उसके बाद सेकंड में आ जाएगा कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड कंज्यूम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा। और उसके बाद थर्ड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। तो डिस्पोजल क्या होना चाहिए, वेस्ट का प्रॉपर होना चाहिए। अब हॉस्पिटल में हम लोग देखते ही है, एक ड्राई डस्टबिन रहता है और एक वेट डस्टबिन बोल के रहता है, ग्रीन और रेड बोल के रहता है। ग्रीन में क्या करते हैं, जो वेट डस्टबिन, और ड्राई डस्टबिन में क्या करता है, ड्राई में क्या करते हैं वो लोग, जो भी इंजेक्शंस है या मेडिसिन कवर्स है वो ड्राई डस्टबिन में जाता है। और जो भी वेट डस्टबिन में रहता है, वो जो अनवांटेड ऑर्गन्स रहते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, वो क्या करते हैं वो लोग कट ऑफ करके क्या करते हैं, ड्राई वेट में डालते हैं। तो वो क्या करना चाहिए हम लोगों को, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। अब फोर्थ में देखो, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, पूल्स, सिसपोल्स एंड टैंक्स। तो हम लोगों को जिनके पास भी ऐसे स्विमिंग पूल्स रहते हैं, वो क्या करने चाहिए, हम लोगों को पीरियोडिकली क्लीन कर लेना चाहिए, बिकॉज इन्फेक्शन ना हो। अगर एक ही स्टैगनेंट वाटर रहा तो वहाँ पे फंगस ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पीरियोडिकली क्लीन कर लेना चाहिए, वाटर रिजर्वॉयर्स हो, पूल्स हो, सिसपूल्स हो या टैंक्स हो। ठीक है, ये हो गया, इतने हो गए इन्फेक्शियस डिसीज़ के कुछ मेजर्स, हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बोल के। ठीक है, उसके बाद आता है एयरबॉर्न डिसीजेस। अब एयरबॉर्न डिसीज़ में क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय एयरबॉर्न डिसीजेस, आप लोगों को पता ही होगा व्हाट इज़ मीन बाय एयरबॉर्न डिसीजेस। तो यहाँ पे एयरबॉर्न डिसीज़ क्या होता है, एयरबॉर्न डिसीज़ में कुछ एग्जांपल्स दूंगी मैं, सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। ठीक है, एयरबॉर्न डिसीज़ मतलब जो एयर से होते हैं, जो एयर से इन्फेक्टेड होते हैं पर्सन्स को, उनको बोलते हैं हम लोग एयरबॉर्न डिसीजेस बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग एयरबॉर्न डिसीजेस बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एयरबॉर्न डिसीज़ में एग्जांपल दी मैं, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। व्हेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड इज बिलोंग्स इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, जो कैसे होता है कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया, आई सेड यू इन फर्स्ट सेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता है बोल के। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया ये वाला, एक हो गया एयरबॉर्न डिसीजेस, एक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट में जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मेजर्स टू कंट्रोल डिसीजेस आर, ये कौन से मेजर्स है बोले तो आप लोगों के वेक्टर्स के। ठीक है, वेक्टर डिसीज़ के हो गए। तो अब यहाँ पे वेक्टर डिसीज़ के क्या है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस इज़ नथिंग बट, आई सेड यू व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स इज़ नथिंग बट डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, उसको बोलते हैं वेक्टर्स बोलते हैं। ये कुछ वेक्टर डिसीज़ के वेक्टर एयरबॉर्न डिसीज़ के कुछ मेजर्स है, कैसे हम लोग वेक्टर डिसीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों को कंट्रोल करने आता है तो कंट्रोल कर लेना चाहिए, या टोटली उनको क्या करना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। एलिमिनेट मीन्स टोटली उनको क्या करना चाहिए, वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, वहाँ से डिलीशन करना चाहिए, उसको बोलते हैं एलिमिनेट। तो वेक्टर्स में आ गया आप लोगों का, वेक्टर्स एग्जांपल ले लो, मस्कीटो हो या हाउस फ्लाइज हो, उनको बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में आ गया आप लोगों के दो एग्जांपल्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, जो भी ब्रीडिंग प्लेसेस रहते हैं। ऑब्वियसली मस्कीटोज़ के ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं स्टैगनेंट वाटर। ठीक है, वो हो गया ब्रीडिंग प्लेस उसका। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज़। तो यहाँ पे क्या होता है, अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। तो हम लोग जो भी जहाँ भी हमारे सराउंडिंग्स में हो या रेजिडेंशियल एरियाज़ में हो, स्टैग्नेशन जहाँ पे हो रहा है वाटर का,
अब सपोज़ क्या होता है, बारिश का पानी हो या किसी का भी जो भी यूज़ करे, सो पूल्स में जो भी वहाँ पे पानी क्या होता है एक जगह पे स्टैगनेंट हो, तो उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है चांसेस ब्रीडिंग प्लेस होते हैं वहाँ पे, मलेरिया के चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे, मस्कीटोज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज़ मस्कीटो जो एग ले करता है वो सबसे पहले वाटर में ले करता है, तो हम लोगों को ये अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भी स्टैग्नेशन ऑफ वाटर होता है वहाँ से क्या कर लेना चाहिए हम लोगों को, वो वाटर निकाल के फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड में आ गया आप लोगों का रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स। अगर आपके पास घर में कूलर्स है तो रेगुलर क्लीन कर लेना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे भी क्या होता है कूलर्स में भी पानी प्रेजेंट रहता है एंड मस्कीटोज़ कैन गो एनीवे। तो क्या होता है कूलर्स के अंदर जो पानी जमा हुआ रहता है उनके अंदर भी जाके मस्कीटोज़ क्या करते हैं, एग्स ले कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखते हुए रेगुलर क्लीन कर लेना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यूज़ ऑफ मस्कीटो नेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है यूज़ ऑफ मस्कीटो नेट्स, हम लोगों को अगर वेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करना है, मस्कीटोज़ हमारे घर में ना घुसे, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, मस्कीटो नेट यूज़ करना चाहिए, जिससे मस्कीटोज़ घर से बाहर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्ब्यूसिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मस्कीटो लार्वे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपके पास पॉन्ड्स है या कुछ भी हो तो वहाँ पे क्या करना है, फिशेस लाके रखना चाहिए लाइक गैम्ब्यूसिया। ये गैम्ब्यूसिया एक नाम का फ़िश है जो मस्कीटो लार्वे फीड करता है, जो मस्कीटो लार्वे खा जाता है। यू कैन इंट्रोड्यूस या यू कैन कीप इन योर पाउच। ठीक है, नेक्स्ट में आता है आप लोगों का स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्प्स एक्सेट्रा। वहाँ पे क्या करें, अगर आप लोगों के डिचेस है, एक गड्ढा है, ड्रेनेज एरियाज़ है या स्वैम्प्स है, वहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे मस्कीटोज़ या हाउस फ्लाइज मर जाए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा डोर्स एंड विंडोज़ शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मस्कीटोज़। तो लास्ट में हम लोगों का क्या दिख रहा है यहाँ पे, डोर्स एंड विंडोज़। तो डोर्स एंड विंडोज़ जो हमारे घर के डोर्स या विंडोज़ हो, हम लोगों को अगर प्रिवेंट करना है, मस्कीटोज़ प्रिवेंट करना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे डोर्स एंड विंडोज़ को क्या करना है, वी शुड प्रोवाइड देम विथ वायर मैश। क्या करना चाहिए, वायर मैश इज़ नथिंग बट आप लोगों के नेट के जैसा। ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मस्कीटोज़। सो यहाँ तक आप लोगों का इन्फेक्शियस डिसीज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन 4th में। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।